कहानी संकलनों की श्रृंखला में 2020 का पहला संकलन है गूंगे नहीं शब्द हमारे, और ये इसका दूसरा संकलन है अंधेरे में उजास। अंधेरे में उजास के लिए भी हमें बहुत कहानियाँ मिली, इसीलिए हमें ये दूसरा संकलन भी सोचना पड़ा कि कहाँ किस कहानीकार को हम लें, किसको छोड़ें। तो हमने गूंगे नहीं शब्द हमारे के बाद में एक दूसरा ये उसका भाग निकाला, अंधेरे में उजास। तो इसी की कंटिन्यूटी में ही इसे समझा जाए। इस साल का ये दोनों युग्म संकलन एक तरह से हैं। तो मैं आग्रह करूँगी डॉक्टर सुनीता जी से कि वो इसका विमोचन करें। इस संकलन में भी 15 कहानीकार हैं, जिसमें 14 कहानीकार और एक उसमें हमने अतिथि कहानीकार चंद्रकांता जी, जो बहुत वरिष्ठ कहानीकार हैं, उनको हमने एक अतिथि के तौर पे लिया है और उनकी कहानी को शामिल किया। इस तरह से इसमें 15 कहानियाँ हैं और एक से एक बढ़कर कहानियाँ हैं, और ये भी सभी महिला कथाकारों की ही कहानियाँ हैं। अंधेरे में उजास का भी संपादन प्रसिद्ध कथाकार सुभाष नीरव जी ने किया है। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो इसके बारे में भी 2 शब्द कहें। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2020 के लिए जब हमने कहानियाँ आमंत्रित की तो वो इतने उत्साह में, इतनी भारी संख्या में हमारे पास प्राप्त हुई कि हमको कठिन हो गया एक ही पुस्तक में सब कहानियों को, अधिक से अधिक कहानियों को शामिल करना। तो मेरा जो सारा दारोमदार ये रहा कि जिस भी लेखक की, नए या पुराने लेखक की, पुराने की तो बात छोड़िए, लेकिन नए लेखकों ने जो उत्साह दिखाया, उनकी कहानियों में मैंने संभावनाओं को तलाशा। जब मैंने संभावनाओं को तलाशा तो वो कहानियाँ मेरे सामने एक अलग परिदृश्य लेकर के प्रस्तुत हुई, और मैंने इस कहानी संकलन में अतिथि कहानीकार के रूप में चंद्रकांता जी को शामिल किया। और मुझे लगा कि ये कहानियाँ भी किसी भी रूप में अपने समय से हटकर बात नहीं करती हैं, अपने समय में घुसती हैं और चीज़ों को बड़ी सूक्ष्मता से अपने शिल्प में, अपने ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करती हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि वर्ष 2020 महिला कथाकारों को ही समर्पित होगा। हमारे यहाँ वरिष्ठ कथाकार रजनी जी हैं, पीछे खड़ी हैं, मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा आगे। और मैं चाहूँगा कि एक महिला कथाकार होने के नाते 2 शब्द इस पर बोलें, उसके बाद डॉक्टर सुनीता जी कुछ कहें। सबसे पहले तो सभी कथाकारों को और नीरज जी को, सुभाष जी को बहुत बहुत बधाई इस संग्रह के लिए। वे बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसा कि इस संग्रह से के नाम से, शीर्षक से ही होता है, अंधेरे में उजास। तो अंधेरे में उजास, जहाँ अंधेरे की बात आती है वहाँ स्त्रियों की बात आती है, और जहाँ गूंगे नहीं शब्द हमारे की बात आती है तो वहाँ स्त्रियों की बात आती है। स्त्रियों के शब्द और अंधेरा, गूंगापन, ये सब कुछ आपस में बहुत मिला जुला है। पिछले कई सदियों से हम देखते हैं कि स्त्रियाँ किस तरह से सदियों पीछे हैं, प्रताड़ित है, लेकिन अब उनके जो गूंगापन है, जो उनके शब्द हैं, वो अंधेरे से निकलकर उजास में आ रहे हैं। ये सारी जो कथाकार हैं अपने अपने क्षेत्र में बहुत जानी पहचानी कथाकार हैं। मैं इन सबको बधाई देती हूँ कि वे इस तरह से लिखते रहें और तरक्की करते रहें। बधाई आप सभी को सबसे पहले मैं बधाई देती हूँ, चूँकि मैं लगातार पढ़ रही हूँ, खास करके महिलाओं को ही पढ़ रही हूँ, और क्यों ये जुनून है इसके पीछे भी कहानी वो कभी न कभी खुलेगी ही। लेकिन इस जुनून को बरकरार रखते हुए मैंने एक चीज़ देखा कि लगभग 33,000 लोग लिख रहे हैं, उसमें से कम 800-900 महिलाएँ हैं, और वो महिलाओं ज़्यादातर उनके जो लेखन का परिदृश्य है, या तो गांव है, या तो घर है, या उनका खुद का दर्द है। तो ये जो दर्द है वो छोटा नहीं रह गया है, अब उसने एक वैश्विक स्वरूप ले लिया है। उस वैश्विकता में बहुत सारे लोगों के, कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं, लेकिन जो भी हैं, अनगढ़ हों या कुछ भी हों, एक चीज़ आप दावे के साथ कह सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं कि ये जो 2 दशक है, ख़ास करके पहला दशक अभी जो चल रहा है, इस दशक में सिर्फ़ और सिर्फ स्त्री मुखर है। कहीं न कहीं हम एक तरह से मेल डोमिनेट सोसाइटी बनाने के कगार पर हैं, ख़ास करके लेखन में। बाकी परिदृश्य और बाकी चीज़ों को देखा जाए तो वहाँ पे दिक्कतें हैं। इन सारे दिक्कतों के बावजूद स्त्रियाँ खूब लिख रही हैं और खूब पढ़ भी रही हैं। हाँ, पढ़ने का थोड़ा सा संकट है। मैंने देखा है कि पढ़ने के मामले में हम किताब उठाते हैं। अभी कल ही मैंने एक
एक लेख देखा था, मैं झूठ मतलब नाम लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन वो लेख बिना पढ़े लिखा गया था। जब मैंने सवाल किया तो खैर उन्होंने उठा लिया था, क्योंकि वो 5 किताब मैं पढ़ चुकी थी। इसका मतलब है कि आप झूठ भी मत परोसिए। आप किसी भी पाठक के पैसे को ये मत समझिए कि पेड़ पे उग रहे हैं। आप जो लिख रहे हैं उसका सम्मान करने वाले बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग पाठक वर्ग है, और हर विषय को पढ़ने वाले का टेस्ट अलग अलग है। तो कोई भी लिखा व्यर्थ नहीं जाता है, बल्कि वो बहुत सार्थक होता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों संग्रह मुझे कुछ और अच्छा देंगे, कुछ नए कहानीकारों से मिलवाएंगे। इस बात के लिए मैं सुभाष नीरज जी का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने लगातार काम किया, और ये मतलब अनुवाद में इनका जो बहुत बड़ा काम है, मैंने खुद अध्ययन किया और खूब सारा मैंने लिख के रखा हुआ है। कब क्या करूँगी मुझे नहीं पता, लेकिन अध्ययन करने के बाद मैंने ये चीज़ समझा और जाना है कि लेखन ने समाज को बदलने में बहुत अहम भूमिका शुरू से निभाई है। लेकिन आज लिखने के बावजूद थोड़ी सी हमारे अंदर असंवेदनशीलता ने घर किया है। अब जो भी वजह हो, हमें लगता है कि हमें स्वमूल्यांकन करना चाहिए, और इस संग्रह के लिए सभी कथाकारों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं आज इसको ले जाती हूँ, फिर रात में इसके साथ थोड़ा न्याय करती हूँ, फिर बाकी बातें करेंगे। शुक्रिया, सभी को बधाई और नमस्कार।